चुनाव 2020 की बिगुल फूंक चुकी है और सभी गठबंधन और सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और प्रतिनिधि अपनी तरफ से जोर शोर से कमर कस तैयारी कर रहे हैं, सभी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इस बीच आज हमारे साथ है महागठबंधन के प्रतिनिधिगण। यहाँ के भूतपूर्व विधायक श्री राम आशीष यादव जी हैं हमारे साथ। हम उनसे हरलाखी के कुछ मुद्दों पर आज बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल सर मेरा ये रहेगा, आप यहाँ का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, इस क्षेत्र के लिए आप पहले भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो आपकी नजर में जो हमारे हरलाखी की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो क्या हैं? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हरलाखी विधानसभा में सबसे ज्यादा बाढ़ की तबाही से लोग यहाँ पर काफी तबाह रहते हैं और बाढ़ के बाद सूखा की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जल प्रबंधन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। कई नदियां हैं, छोटी बड़ी नदियां, यहाँ पर लगभग 47 नदियां गुजर रही है जो नेपाल से सीधे निकलती है। हिमालय की चोटी से निकल करके नेपाल के बगल में, हम अभी आपसे जहाँ बात कर रहे हैं वह नेपाल के एकदम बिल्कुल बॉर्डर पर है और यहाँ भी यह भी जगह बाढ़ की चपेट में आना इसको तय है। और उसकी मार के कारण ये समस्या से हम लोग इतना ग्रसित होते हैं कि हम लोग घर द्वार छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है, हम लोग प्रवासी बन जाते हैं। और इसका अगर अस्थायी निदान हो गया रहता तो ये भूमि, मिथिला की भूमि, इतनी पवित्र भूमि, इसी जगह फुलहर में राम और सीता जी का मिलन हुआ था। जनक जननी सीता की नगरी है। यहाँ के लोग, यहाँ पर कालिदास जी हुए दुर्गा स्थान में, जिनकी चर्चा हम लोग बराबर करते रहे, विद्यापति जी हुए, कई हमारे महान पुरुष हुए। और उस समय में ये समस्याएं नहीं थी। जब से ये नदी को बांधने वाली व्यवस्था हो गई है, यही स्थिति है और इसका स्थायी निदान होना चाहिए। और इसके लिए खास करके राज्य सरकार मजबूती से अगर काम करे और केंद्र सरकार से बात करके अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर नेपाल से वार्ता करना पड़ेगा। और नेपाल से वार्ता करके, नेपाल को भी जरूरत है क्योंकि वह भी बाढ़ से प्रभावित हो ही जाते रहते हैं, बराबर उनकी भी स्थिति वही रहती है। तो ऐसी स्थिति में नेपाल से वार्ता करके और इसका स्थायी निदान अगर हो जाता तो ये सोने का पिंजरा हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग अभी एनडीए की सरकार को देख रहे थे, मोदी जी आए, बड़ा हल्ला कर रहे थे, धर्म के नाम पर जब चर्चा कर रहे थे और नेपाल में भी गए थे। और नेपाल अभी हम टोप नहीं सकते। नेपाल के साथ हमारा व्यवहार जो पहले का था, रोटी बेटी का संबंध, हम लोग का भाईचारे का संबंध था। हमारा भी ससुराल नेपाल में है, लेकिन हम वहाँ पर जा नहीं सकते। जनकपुर जाने में हमको अगर कोई बात हो जाती है, कई बार कई शादी विवाह और कई मौके पर कोई घटनाएं भी घटती है, हम नहीं जा पाते हैं। कितना दुर्भाग्य है कि यहाँ से हम जनकपुर भी नहीं जा पाते, जो मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। ये स्थिति है, बड़ा भयावह स्थिति हो गई है। और इस स्थिति में हम लोग बाढ़ सुखाड़ से मर ही रहे, बेरोजगार है ही। आज हॉस्पिटल और हम जाना भी हम लोगों का बंद का जो विकास है, एनडीए के जो यहाँ से विधायक रहे हैं वो यहाँ का प्रतिनिधित्व किए हैं, लेकिन यहाँ जो विकास हुआ है एनडीए के शासनकाल में वो किसी से अछूता नहीं रहा है, सबको दिख रहा है। मेरे हिसाब से भी हर किसी को पता है कि कितना विकास हुआ है और कितना होने वाला है। लेकिन हरलाखी के लिए महागठबंधन ही क्यों? सर मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगा कि हरलाखी के लिए महागठबंधन ही क्यों, एनडीए क्यों नहीं? महागठबंधन इसलिए जरूरी है कि अभी महागठबंधन का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है, वृद्धा, खास करके मैं बूढ़े बूढ़ी से शुरू करता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा उपेक्षित वही लोग रहते हैं जिनको 400 रुपया ये सरकार दे रही है। और बुढ़वा बुढ़िया को एक गिलास सत्तू भी में नहीं हो सकता है एक महीने में। उसको ये सरकार, तेजस्वी जी की सरकार बनने के बाद उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में जो हम बुढ़ा बुढ़ी को 400 से 1000 कर देंगे, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, किसानों के जो मूलभूत समस्या है उसकी व्यवस्था हम करेंगे। और ये जो है हॉस्पिटल, जो टूटी हुई हॉस्पिटल है, जर्जर व्यवस्था है उसकी, जहाँ पर डॉक्टर नहीं बैठते, यहाँ पर मधुआपुर में हेल्थ सेंटर है जहाँ पर एक डॉक्टर है, सांप काट लेता तो सांप के लिए भी दवा नहीं है। कोई आदमी भारी घटना अभी कोरोना तो सबका पोल खोल दिया है कि कोरोना जैसे बीमारी में उमेश आर जी बैठे हुए हैं, बेचारे बीमार हो रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गया है और यहाँ पर कोई जांच नहीं हो रहा है। ये दौड़ करके जाता है दरभंगा में भी वही स्थिति होती है। फिर हम लोग ऊपर बात करते हैं तो फिर मधुबनी में आकर के कुछ व्यवस्था हुआ। तो हॉस्पिटल की भी वही जर्जर स्थिति है। विद्यालय में शिक्षक में अपग्रेड पर अपग्रेड होते जा रहा है, भवन बन भी रहा है, हम लोग मानते हैं कि भवन बन रहा है, चूंकि ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसे आ रही है, उससे वो बन रहा है।
लेकिन मास्टर साहब है ही नहीं। मास्टर साहब उतना ही है कि 2 मास्टर साहब है जो बेचारे 5वां में प्राथमिक विद्यालय के लिए आए थे और उनको इंटरमीडिएट में पढ़ाई करने के लिए बेहोश होना पड़ता है। तो ये व्यवस्था है, शिक्षा में कोई फेले नहीं होता है, सबको पास करना है, नहीं पास करे तो ग्रेस देना है, यही व्यवस्था है। तो जिस व्यवस्था में शिक्षा के नाम पर हम लोगों को मजाक उड़ाया जाता है, जब हम दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो बिहार से हो तो बिहार का लड़का तो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, वो तो कुछ नहीं जानता है, यही बिहार का आती है। हमारे बिहार का लड़का है यहाँ, बिहार का लड़का पढ़ने के लिए कंपटीशन के लिए IAS IPS BPSC और जो भी मेडिकल इंजीनियरिंग में करता है उसको कोटा देना पड़ता है। और हमारे यहाँ का भी शिक्षक होते हैं जो वहाँ पर पढ़ाते हैं, मास्टर यहाँ का, विद्यार्थी यहाँ का, पढ़ाने के लिए जाए जगह कोटा का, वो हम लोग का शोषण दोहन हो रहा है। और जहाँ तक और मामला है, जिस मामले में विकास की बात, आज यहाँ पर NDA का ही लोग होते रहे हैं हमेशा विधायक। कोई हम लोग महागठबंधन के कामरेड रामलेस पांडे जी आए, हम भी अगले बार उम्मीदवार थे, हमारे और कई साथी उम्मीदवार हुए लेकिन हम लोग नहीं हो पाए। इस बार सभी जात बिरादरी के लोगों का रुझान है महागठबंधन के पक्ष में, इसलिए महागठबंधन की यहाँ जरूरत है। सब लोग विकास चाहता है। अब जात पात से लोग ऊब चुके हैं। जातीय व्यवस्था, जो व्यवस्था के नाम पर सरकार जाति और धर्म के नाम पर सरकार चलाने की जो व्यवस्था करके हम लोगों को बरगला करके, हम लोग को भाई भाई को लड़ा करके, जो एक गुजरात वाले लोग आते थे, बाहर वाले लोग राज करते थे और बिहारी टुकुर टुकुर हम लोग ताकते रहे। हम जब जाते हैं दिल्ली में, बम्बई में तो भैया भैया कह करके, बिहारी कह करके, बिहरिया हो अपमानित होना पड़ता। ये बिहारीपन समाप्त होगा महागठबंधन सरकार बनने पर, ये मुझे विश्वास है। इसीलिए यहाँ महागठबंधन की जितना ही चाहिए और जीत भी पत्रकार महोदय निश्चित है। और 1-2 वोट से नहीं, एक कसम से रिकॉर्ड मत से जीत होगी, क्योंकि सभी तरह का लोग यहीं पर, हम लोग साथी लोग बैठे हुए अभी मधवापुर में घूम रहे थे, लोग फल्लाना जात नहीं देगा, लोग हल्ला करता है, लेकिन सब जात का लोग, पंडित जी से लेकर के राम साहब, पासवान साहब, सदाई जी और बैठा जी और मौलवी साहब, सभी लोग इसमें, साहू जी, सभी तरह का लोग इसमें देते हैं और वोट ले रहे हैं। इसलिए महागठबंधन यहाँ जरूरत है। अब देख रहे हैं विकास में कोई भी सड़क नहीं बनाया हालांकि विधानसभा में। यहाँ से उमगांव जाना हो अगर तो बड़ा कठिन होता है गाड़ी को आने, तो डांड में, हमको भी डांड में चोट है, पता नहीं कितने लोगों का होगा, कितने लोग घायल होते होंगे। गांव की भी सड़कें की वही हालत है, यही बगल में थली पड़ता है, आने में नौजबिया तेल जलेगा। यहीं पर ब्रह्मपुरी है, वहाँ पर जाने में कई कठिनाई होगी। यहाँ तक कि मधवेपुर में देखे हैं कि अगल बगल में यहाँ पर सड़क नहीं है अभी तक। मधवापुर हेडक्वार्टर है, नेपाल के बॉर्डर पर सड़क नहीं बनी हुई है। यहीं पर आप बिहारी से आ जाइए, मधवापुर नहीं है, सड़क की वही व्यवस्था है, हॉस्पिटल की वही, बिजली का तार है कहीं टूटा हुआ फूटा हुआ, वो उसकी भी वही व्यवस्था है। तो कोई काम नहीं, विकास नहीं हो रहा है। NDA के नाम पर केवल प्रोपगंडा हो रहा है और ये मीडिया के द्वारा, आप मत मानिएगा कि मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन ये केवल प्रोपगंडा हो रहा है। बड़ विकास वेले नीति से सरकार में यही हो रहा है, लेकिन लोग ऊब चुके हैं अब, और लोग, हर कोई चाहता है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनावे, विकास के लिए बनावे, वो विचार के लिए बनावे और मजबूत सरकार बने। ब्लॉक में घूस नहीं देना पड़े, ब्लॉक में जाए तो कोई काम हो जाए। हम लोग तो बाहर आ गई, कहता है 6,000 रुपया मिलेगा, हर के खाते में चला जाएगा। अब वो उसी तरह से हो रहा है जैसे मोदी जी की सरकार बनने से पहले कहा कि सबके खाता में 16 लाख रुपया पहुंच जाएगा, 15 लाख रुपया पहुंच जाएगा। वो 15 लाख रुपया लेकर के बेचारे सब जीरो पर खाता खुलवा लिया, बैंक में जाकर के खोजता है सब। ये मैनेजर साहब कहिया भेजते हमारे पैसा, मैनेजर भी तबाह हो रहा था, बेचारे बंद करके भाग भी जाता था। कभी कभार 50 महिला एक बार में पहुंचती थी और कहती थी कि हमरा तो कहल किया मोदी जी कहल कही हमरा 100 रुपया तोहर चल गेलो, तू जा। मैनेजर अथी नहीं डर हो तोरा, मैनेजर बेचारा ताला बंद करके बैंक को भाग जाता था। थानेदार को कहता था कि जल्दी आइए हमारी सुरक्षा कीजिए। उसी तरह से 6,000 रुपया मिलेगा, उसके लिए लोग कि 6,000 हम देंगे, बाढ़ प्रभावित लोगों को पैसे देंगे, किसी जगह मिला किसी जगह नहीं मिला, जिस गांव में मिला भी वो भी आदमी जाता है खोजने के लिए, और की बेला हमारे रुपया है नहीं बैंक के खाता में नहीं है। यही स्थिति है, केवल ठग का काम, माने बढ़िया छलिया का काम हो रहा है NDA सरकार में। छलिया से लोगों का मन उब चुका है और चाहता है कि अस्थायित्व सरकार और विकास वाली सरकार, और जो बोले सो करे, ये विश्वास के साथ लोग इस बार वोट कर रहे हैं। यही स्थिति है। महागठबंधन हरलाखी में चाहिए और हरलाखी में निश्चित रूप से महागठबंधन की जीत होगी। और केवल हरलाखी में ही जीत नहीं होगी, बिहार में भी हमारी सरकार बनेगी। जैसे मधुबनी में 10 सीट है तो 200 का 200 सीट महागठबंधन वाले लोग, हम लोग जीतेंगे। और इसी तरह से सीतामढ़ी है, वहाँ भी वही स्थिति, हवा चल चुकी है,
ये 77 वाली हवा है, वही हवा में हम लोग झोंके में है और हालांकि भी उसी में है। तो सर मैं यहाँ ये पूछना चाहूंगा, जैसे महागठबंधन में अभी वामपंथ, जो राष्ट्रीय जनता दल है वो, और इसके साथ साथ कांग्रेस का जो तीनों पार्टियां और भी जितनी सहायक पार्टियां हैं वो सभी साथ में मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। तो एक अनुभवी राजनेता के तौर पर मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे में किसी तरह की भीतरघात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, या हो सकता है इसमें सभी विचारधारा के लोग महागठबंधन में एक साथ आए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि हरलाखी में इस तरह से कहीं से भी कोई भीतरघात की भी संभावना बन सकती है? देखिए, भीतरघात तो तब होता है नेता लोग कुछ कर सकते हैं, लेकिन जितना जनता इतना आगे बढ़ चुकी है, जो जनता सब तय कर चुकी है कि हमको क्या करना है, जनता बहुत आगे पहुंच चुकी है। अभी मैं रामपुर ब्रिज से लेकर के मधुवापुर से लेकर के इधर घूम रहा हूँ, थली परसा सारे जगह गया हूँ, सभी जात बिरादरी के गरीब बुजुर्ग नहीं हम वोट देवे हंसुआ गेहूँ छाप पर, तो कैसे मानेंगे कि भीतरघात हो रहा है? जहाँ तक भीतरघात की बात है तो कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, वामपंथी के जो लोग हैं, मार्क्सवादी और माले, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के, आप देख रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता है, चाहे कांग्रेस के भी कार्यकर्ता है, कम्युनिस्ट के भी कार्यकर्ता है, सभी एकजुट होकर के पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ एकजुट होकर के महागठबंधन के पक्ष में खड़ा है। चट्टानी एकता है और चट्टानी एकता रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ महागठबंधन में राजद, कांग्रेस और वामपंथ तीनों का जो सम्मिश्रण देखने को मिल रहा है, इसके साथ और भी कई सहायक पार्टियां हैं, तो उम्मीद किया जा रहा है कि महागठबंधन में संभव है कि कहीं से भी भीतरघात की कोई संभावना भी बन सकती है। हमारे साथ हैं मधुवापुर प्रखंड कांग्रेस के महासचिव पीताम्बर मिश्रा जी। हम उनसे जानना चाहेंगे सर कि क्या आपकी पार्टी, जिस तरह से आप लोग अभी मंच पर दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से मीडिया के सामने आप लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या आपकी पार्टी के सभी कैडर और आपकी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो मजबूती के साथ महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष भी हमारे साथ है, शिवचंद्र जी भी हैं, वो सब हम लोग जितने भी लोग हैं इनके साथ दिन रात, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे रात तक इनके साथ। शकील जी भी हैं जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, वो भी साथ में इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और रामदेव पांडे जी जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं, उनकी जीत के लिए दिन रात हम लोग एक कर देंगे, जो बन पड़ेगा कांग्रेस। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूती से लगी हुई है। साथ हैं राजद के प्रखंड युवा अध्यक्ष संजय कुमार यादव जी। संजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो महागठबंधन के जो भावी मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव जी, उन्होंने घोषणा की है कि बिहार में 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। तो क्या कहीं ये चुनावी जुमला की तरह जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के चुनावों में भी ये घोषणा की थी कि सभी के खाते में 15 लाख जाएंगे, जिनका बाद में खंडन करते हुए भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि ये चुनावी जुमला था। तो क्या ये आपके जो राजद के महागठबंधन के जो भावी मुख्यमंत्री हैं, कहीं उनका भी ये चुनावी जुमला तो नहीं होने जा रहा? ये महागठबंधन की सरकार जो बनने जा रही है, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, वे अपने वादे पे खरा उतरेंगे। अब उन्होंने जो वादा किए हैं नौजवान से 10 लाख नौजवान को नौकरी मिलेगी, वो पक्की नौकरी मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब इससे पूर्व एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी के द्वारा जो घोषणा किया गया था वो जुमले की सरकार थी, और हमारे जो महागठबंधन के सरकार और भावी जो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है वो जुमलेबाज नहीं है। इसलिए हम नौजवान को पूर्ण आशा, इन्हें पूर्ण विश्वास है कि इस बार महागठबंधन की सरकार पूरे बिहार में बनने जा रही है और हम अपने जुबान पे खरा उतरेंगे, या हमें भरोसा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंचल परिषद सदस्य मधुवापुर के सुरेंद्र मिश्रा जी, सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम क्षेत्र में हम लोग भी घूमते हैं, तो बहुत सारे जो कम्युनिस्ट के कैडर वोटर हैं, उन लोगों का कहना है कि राजद की गोदी में जाकर के बैठ गए हैं। तो क्या इससे ये माना जाए, ये आप लोगों का जो महागठबंधन में जो आप लोगों की भूमिका है वामपंथ की और वामपंथी दलों की, वो कब तक के लिए है महागठबंधन के साथ, ये जाना चाहिए? हमारा सोच है, पार्टी का सोच है, अभी समय का मान कि हम लोग महागठबंधन बना। राज्य का जो स्थिति है, देश का जो स्थिति है, उस स्थिति में अभी महागठबंधन का अति आवश्यक था। इसलिए हमारे पार्टी का सोच है और हम लोग इसी
सोच के तहत महागठबंधन बनाए। हमारे जो राज्य के सचिव हैं, जो यहाँ के प्रत्याशी भी हैं, वो उसमें मुख्य भूमिका अदा की और उनके पहल पर ही आज महागठबंधन का निर्माण हुआ और वो सबसे आगे भूमिका में। और हम लोग इस गठबंधन में जाते हैं उसको कम से कम 5 साल के लिए तो एकदम गारंटी के साथ हम हैं, आगे जो कुछ भी हो, लेकिन 5 साल हम इस सरकार को चलाएंगे। अगर जन आदेश प्राप्त होता है महागठबंधन के सरकार को, तो हम 5 साल इस सरकार को हमारी पार्टी समर्थन देगी, वामपंथी पार्टी सभी वामपंथी दल समर्थन देंगे और 5 साल यह सरकार चलेगी। और जितने भी वादे किए गए हैं, चाहे वो नौजवान के रोजगार का बात हो या नौकरी की बात हो या बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, उस सब सवाल पर हम लोग एक साथ मिल करके और इसको अपने यहाँ से विदाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महागठबंधन के प्रतिनिधियों का, कार्यकर्ताओं का और हमारे सभी दर्शकों का भी। अब सभी ताजा तरीन अपडेट्स पाने के लिए विजिट करें www.mlivenews.com। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें mlive news, फेसबुक पर हमें लाइक करें www.facebook.com/mlivenews।